पेट्रोल पंप और यहाँ पे रेट है 96 रुपीज़ 41 पैसे। आज है 10 मार्च और यहाँ पे अपनी बाइक को फुल करा रहे हैं जिससे कि आगे हमको परेशानी ना झेलनी पड़े। ओके, तो यहाँ से जो अंदर जाएंगे तो हम धारचूला पहुँच जाएंगे और वहाँ से 16 किलोमीटर है तवा घाट और नौरागढ़ और सिया लेक 55। तो हम भर रहे हैं सिया लेक की तवा घाट भी रास्ते में ही पड़ जाएगा 18 किलोमीटर। हाँ 16 किलोमीटर तक रहा वो कि हमारा एक पॉइंट हो जाएगा तवा घाट। देखते हैं क्या है तवा घाट से। बीच में रास्ते काम प्लांट लगा हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सब काम तेजी से कर रही है हवा में असुविधा ना हो। यहाँ भी जगह जगह बीच बीच में काम चल रहा है। जल्द ये रोड सही हो जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है क्योंकि काम जिस तेजी से चल रहा है। भाई सब नज़ारे हैं, पूरे रूट पर नज़ारे ही नज़ारे हैं। आप कहीं भी बोर नहीं हो सकते। हर अगले मोड़ पर एक नया नज़ारा मिलेगा आपको। तो कभी कभी तो इन पहाड़ों को देख के डर लगने लगता है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इतने विशाल काय, लगता है क्या पता कहाँ आ गए हैं, किस दुनिया में आ गए हैं हम लोग। अगर ये गाड़ियाँ वगैरह न निकले रोड पर, रोड पक्का रोड ना मिले तो समझ में ना आए किस दुनिया में हम लोग। जैसे कल हम वहाँ से मुंशियारी से जब निकले थे उस रोड पर ट्रैफिक बहुत कम था, गाड़ियाँ यहाँ तो फिर भी 2-4 गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी मिलिट्री का एक तो क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे रोड बना रहा है तो उनकी गाड़ियाँ लगातार निकल रही हैं। और ये अभी निकला ट्रक BRO का। तो अगर इन लोगों की गाड़ियाँ न निकले तो हमें तो ऐसा लग रहा है पता नहीं हम कहाँ गलत रास्ते पे जा रहे हैं। या आमतौर पर आदमी को लगता है जब कोई नहीं दिखता कि भाई कहाँ जाना है, किससे पूछे, क्या करें। और रोड भी पूरा डैमेज है, चलाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो ऊपर चढ़ते ही जाना है आपको, जैसे गाड़ियाँ दिख रही होंगी जाती हुई इस साइड से ऐसे 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 करके। देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, 4 स्टेप के बाद 5वीं स्टेप तो मुझे यहाँ से दिक्कत नहीं रही है। कैमरा भी नहीं कर पा रहा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमको चढ़ते जाना है ऊपर पहाड़ तक, वहाँ तक जाना है पॉइंट तक। देखिए अब चलते हो ऊपर पहुँच के देखते हैं कैसी खतरनाक रोड है ये। देखिए 1 2 3 4 5 तो दिख नहीं रही है यहाँ पे। सामने गाड़ियाँ रोड पर टर्न हो चुकी हैं। यहाँ से पूरा धारचूला आपको नज़र आता है, नेपाल और हिंदुस्तान दोनों का। और वो आ रही है काली नदी के बीच में से, दोनों को डिवाइड करती है। ये देखिए पूरा धारचूला आप यहाँ नेपाल और इंडिया दोनों साइड का। ये देखिए बस यहाँ से नहीं दिख रहा है तो वो ऐतिहासिक पुल जिससे हम लोग अभी नेपाल होकर आए। भाई बहुत खतरनाक रास्ता है ये। देखिए सामने आपको दिख ही रहा होगा किस तरह पहाड़ पे जैसे बच्चे पेंसिल से लकीरें नहीं खींचते थे, ऐसी सड़कें हैं। देखिए सामने जिग जैग पूरी। नीचे नदी दोनों देशों को बांटती हुई। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, धूप नहीं निकली हुई है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, लेकिन आगे पहुँचकर ठंड हो जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि यहीं से हमें बर्फ़ के पहाड़ दिखने लगे हैं जो पंचाशुली पीक्स हैं। तो ऊपर जाके वहाँ से डायरेक्ट ठंडी हवा आती है तो एकदम टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अभी हम नीचे तलहटी में थे तो इतना टेम्परेचर डाउन नहीं था। और यहाँ से भी देखिए आप नज़ारा आज खतरनाक वाली ढलान और रोड्स हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर से पूरा का पूरा पहाड़ गिर के नीचे आ गया है। कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, उनको तो खिसका कर एक साइड कर दिया है। फिर भी जब ये गिरा होगा तो कितना भयानक नहीं रहा होगा। ये यहाँ से पूरा टूटा है, ये यहाँ से पूरा गिर गया। और ये है कैलाश मानसरोवर रोड, जहाँ जाने का सपना सभी का रहता है। जब ये रोड तैयार हो जाएगी तो भारतीय यात्रियों के लिए बहुत ही आसानी से आसान हो जाएगा पहुँचना कैलाश मानसरोवर पर्वत। भगवान भोले शिव शंकर शंभू, जो भी आप कहें, जिसी नाम से पुकारते हों। अभी हमको रास्ते में शायद देखते हूँ, परमिशन पे डिपेंड करता है, उन पर्वत तक जाने की परमिशन मिलती है या नहीं आगे। और शिव ही शिव है, शिव ही शिव है यहाँ पे। उस सामने देखिए पंचचूड़ी पीक्स, फिर थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है। ताज़ा ही लैंडस्लाइड हुआ है तो रास्ता बंद है और लगातार मशीनें रास्ते को साफ करने में लगी हुई है। साइड में सीटी भी साफ कर रही है तो यहाँ भी पूछते हैं कि कितना समय लगेगा इस रास्ते को सही होने में। देखते हैं उस पार जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मुझे नहीं लगता 2-4 घंटे हम जा पाएंगे। देखते हैं। कब तक साफ होगा? एक दो हफ्ते पूरा है, 5-6-7 किलोमीटर है। आगे नहीं जा पाएंगे? आगे अभी जाएगा, अभी खुल जाएगा। अभी खुल जाएगा 1-8 घंटे में? हाँ, 1-8 अभी खुल जाएगा। तो भैया बता रहे हैं कि अभी 1-8 घंटे में हो जाएगा ये चीज़। मेरी तरफ से पूरा साफ हो जाएगा यार। तो साथियों, हम तवा घाट से थोड़ी ही दूर निकले थे और उसके आगे बस ये पहाड़ जो लैंडस्लाइड हुआ है या गिराया गया है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका काम चल रहा है। और रोड यहाँ पर ब्लॉक है, करीब 1 घंटे से भी ऊपर लग सकता है हमें यहाँ पे। तो अब बस कुछ नहीं, यहाँ बैठ के इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। देखते हैं रोड कब तक क्लियर हो पाता है। वैसे भैया बता रहे हैं कि 1 घंटे में हो जाएगा और आप उस साइड जा सकते हो। तो अब देखते हैं क्या सीन रहता है आगे का। आप भी देखिए, रोड का काम लगातार चल रहा है और कुछ ही देर में ये रोड उस रोड से कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे जेसीबी एक चीज़ चल रही है। जेसीबी साइड से रास्ता साफ कर रही है और मुझे लगता है 15-20 मिनट में रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो सारे पत्थर जो मलबा एक साइड से जो है हटा देंगे तो हमारी बाइक निकल पाएगी, क्योंकि उस साइड भी एक ट्रक खड़ा हुआ है। ये देखिए, दोस्तों हम जैसे ही पहले ब्लॉक से निकले उसके बाद ये थोड़ी सी आगे दूर पे ही दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है और ये एक्सकवेटर रास्ता साफ़ कर रहा है। इसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस जगह पर किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है, नेटवर्क नहीं आता है। BSNL के थोड़े बहुत सिग्नल आते हैं, वही पहाड़ के ऊपर जाकर, क्योंकि रास्ते में हमें अभी मिलिट्री वाले ऑफिसर मिले थे तो वो भी अपना मोबाइल यूँ करके ऊपर चढ़ के बात कर रहे थे लाउड स्पीकर पे। तो आप लाएं तो BSNL की सिम लेके आएँ, जिससे कहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल पाए, वरना किसी भी मोबाइल नेटवर्क का यहाँ कवरेज नहीं है। और आगे जाके पता चलेगा अब क्या होता है, वहाँ कौन से सिग्नल मिलते हैं। वैसे तो पॉसिबल नहीं है जैसे लोगों ने बताया है। अब जैसे ही रास्ता क्लियर होता है तो निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं। तो रास्ता अब क्लियर हो चुका है, भैया ने बोल दिया है कि आप पास हो सकते हैं और ये देखिए उनका इशारा। और हम लोग धीरे से निकलने की कोशिश करते हैं।
थैंक यू। करीब आधा से पौना घंटा लग गया हमको और हम निकल रहे हैं आगे चिया लेक की तरफ। साथियों, ऊपर काफ़ी घने बादल आ चुके हैं और लोकल्स का ऐसा कहना है कि या तो बारिश होगी या फिर बर्फ़ ही गिरेगी। तो मोस्ट पॉसिबल हमारी किस्मत अच्छी हो और हमें आज स्नोफॉल देखने मिल जाए, क्योंकि ऊपर पहाड़ियों पर तो बर्फ़ दिख रही है और सामने कभी मैं व्यू ले नहीं पाया। इस पहाड़ी के पीछे जो माउंटेन पीक है वो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है और ये देखिए किस पर घने काले बादल आ चुके हैं। तो लोकल्स ने हमें बताया कि या तो बारिश होगी रास्ते में तो आप अपना इंतज़ाम करिए। तो हमारे पास तो कवर भी है, रेन कवर, और उसके बाद रेन कोट्स भी हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक शेल्टर मिल जाए थोड़ा खड़ा होने, क्योंकि क्या इन रास्तों पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी बाइक चलाने में। जब तक बारिश होगी तो हम रुक सकते हैं, लेकिन हम आई विश कि आज स्नोफॉल हो और हमें स्नोफॉल देखने को मिले और हम आपको भी दिखा सकें इस धारचूला के बाद जो चिया लेक है, चिया लेक में स्नोफॉल। और जहाँ तक भी हम जाएंगे, जहाँ तक भी जा सकते हैं परमिशन लेके ITBP की और जो भी लोकल बॉडीज़ हैं उनकी, कोशिश करेंगे हम पूरी। और आप लोग भी दुआ करिए कि जल्दी से स्नोफॉल हो जाए। आप लोग कैसे दुआ करेंगे, वीडियो तो बाद में आएगा ना, कि यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है तो आई विश कि स्नोफॉल हो जाए और हम लोग आपको भी एंजॉय करवा पाएँ। उसके बाद रास्ते में एक भाई ने बताया कि 5 बजे के बाद ब्लास्ट होना चालू हो जाते हैं, पहाड़ों को जो काटने का काम चल रहा है। तो आप 5 बजे तक जहाँ तक पहुँच सकें, जो लास्ट आपका गांव या जो भी रहे, तो फिर वहीं आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर वो ब्लास्ट चालू हो जाते हैं तो रास्ता अगले दिन ही खुलता है। 24 घंटे काम चलता है, उसका मलबा हटाया जाता है और उसके बाद अगले ही दिन आप आगे सफ़र कर पाएंगे। वो भी कितनी बजे कर पाएँ अगले दिन, ये भी कंफर्म नहीं है। वो सब उनके ऊपर ही निर्भर करता है जहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है। तो अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। रास्ते में बताया उन्होंने 2-4 गांव तो पड़ेंगे और रुकने की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ पे जगह मिल सकती है रुकने के लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो सके कवर कर सकें, जिससे कि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। नहीं तो फिर अगला दिन फिर उसी कहानी में गुजर जाएगा, क्योंकि 5 बजे के बाद बाइक चल नहीं आगे जा नहीं पाएंगे और नेटवर्क है नहीं यहाँ पे, करने को कुछ रहेगा नहीं, वापस आ सकते नहीं है। तो जहाँ है हमको वहीं हम जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। अभी तो 3-4 गांव के नाम बताएं उन्होंने, नजांग वगैरह जो आएंगे। देखते हैं ब्लास्ट की सूचना वगैरह कैसे मिलती है, कुछ होटल वगैरह बजा के या कैसे ब्लॉक कर देते हैं रोड को, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें ब्लास्ट हो रहा है। कितना प्यारा सड़कें चल रही है, उतरना पड़ेगा आपको। निकालो। एक और ब्लॉक मिल चुका है हमको और अभी यहाँ पे किस्मत की बात है कि जल्दी रास्ता क्लियर हो जाएगा। फाइनल टच चल रहा है बिल्कुल। देखते हैं ये ऐसा कुछ खतरनाक, खतरों से भरा रास्ता, जगह जगह रास्ते की, और ये लैंडस्लाइड से जो इतने बड़े बड़े पत्थर रोड पे आ गए हैं उनका काम हटाने का चल रहा है। वाहन घंटों खड़े रहते हैं, जब रास्ता साफ होता है तभी निकल पाते हैं। तो हमारी बाइक है तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा रास्ता ना भी क्लियर हुआ हो तो थोड़े से ही रास्ते में हमारी बाइक निकल सकती है। और किस्मत की बात अच्छी रही कि ये रास्ता हमारे पहुंचने बस 5 मिनट के अंदर ही क्लियर हो गया।
तो मिलते हैं आगे गांव में। अब भैया आगे कौन सा गांव पड़ेगा? गरबा गांव पड़ा। गरबा। कहाँ तक जानी आप? हम चिया लेक तक जा रहे हैं। चिया लेक आपको मिलेगा बूदी। बूदी, हाँ जी, उसके बाद चिया लेक। चिया लेक। ये कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से आपका 18-20 ठीक। तो चलिए चलते हैं। आप बताया चिया लेक जो है 18-20 किलोमीटर है लगभग, और देखते हैं 3:30 बज चुके हैं 5 से पहले पहुंच पाते या नहीं। पीछे मैं बताया था कि 36 बैंड पड़ेंगे आपको, और मुझे लगता है बैंड आना चालू हो गए हैं और एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। देखिए कहाँ से चढ़ के आए हैं नीचे से, ये चला भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक है। यहाँ से हम बड़ी मुश्किल से ही जा रहे हैं, सीधी सीधी चढ़ाई है। गाड़ी भी हमारी लेकिन इंडिया में इससे ज़्यादा खतरनाक राइड तो मुझे नहीं लगता अभी तक। इंडिया में सच पास है पर इतना खतरनाक नहीं है, इतना टफ नहीं है। ठंडा है वहाँ भी ज़्यादा। तो हम आ चुके हैं घाटी, बैराग और गूंजी हमको 45 किलोमीटर आगे है, तो हमें आगे जाना है। और ये रास्ता चला जाता है पीछे जिप्ती के लिए। आपकी यात्रा मंगल में हो, टीजी रोड। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे आगे। ये सामने नेपाल के पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, ऊपर ऊपर जो आपको दिख रहे होंगे। और ये नीचे कितनी गहरी खाई है, सीधी स्टीप। इतनी शांति है यहाँ, इतनी शांति है कि सिर्फ पक्षियों की और नदी के पानी बहने की आवाज़ आ रही, झरनों की आवाज़ आ रही है। इसके अलावा किसी पिन ड्रॉप साइलेंस है। अगर मैं ज़ोर से यहाँ चिल्ला भी दूँ तो घाटी में से शायद आवाज़ गूंजती रहेगी। और बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। बहुत ही खतरनाक सड़क है, पूरी सड़क पे बारीक मिट्टी बिछी हुई है। पूरी सड़क पे बारीक मिट्टी बिछी हुई है, गाड़ी चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, टायर धस जाते हैं इसमें। और हमें नहीं लगता है ऐसे तो हम 1 घंटे में 5-7 किलोमीटर भी सफर तय कर पाएंगे। और अगर इस रोड का काम नहीं चल रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि हमें जहाँ से चले हम धारचूला से, वहाँ से कोई वाहन या कोई मिलता। उतरूँ क्या भाई? उतरना ही पड़ेगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा और चलाओ फिर देखते हैं। पत्थर है, वहाँ पत्थर है। कैसे बाइक निकालना पड़ रही है, और उसी में हमारे पास सामान इतना ज़्यादा है। कि बाइक तो बस चल ही रही है, वही बहुत बड़ी बात समझिए। हमने कहा व्यू कितना ऐसे पहाड़ के नीचे चल रहे हैं। ये देखिए नीचे नदी बह रही है, खाई है कितनी गहरी और बड़ी। उतरना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ढलान है। उसकी अभिषेक भाई, और ये पूरा देखिए आप किस तरीके से पहाड़ को काट के रास्ता बनाया जा रहा है। मैं भी बच गया। उस जगह काम चल रहा है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे कठिन यात्रा है दुनिया की, और हम लोगों को वो एक्सपीरियंस मिल चुका है। अब पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई यात्रा बहुत ही कठिन है।
वहाँ पे पहाड़ों में होल किए जा रहे हैं जिससे कि उनमें डायनामाइट भर के ब्लास्ट किया जा सके। मज़ेदार जितने प्यारे नज़ारे हैं उतनी खतरनाक रोड भी है ये। मज़ा तो आएगा मेरे साथ, इतना पक्का है। ऊपर पहाड़ पर स्नोफॉल चालू हो गई है, हल्का हल्का सा दिख रहा है। ऐसा कैमरा तो नहीं दिखा पा रहा होगा लेकिन हमारी आपको दिख रहा है। सामने छोटा सा घर दिख रहा है जिससे हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी कि भाई कितना दूर और है, कहाँ तक जाना है, क्या है आगे, कहाँ बंद है कहाँ चालू है, तो पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप बर्फीली हवा यहाँ आ रही है पहाड़ों से टकरा टकरा कर, बर्फ के पहाड़ों से, और ये कितना खतरनाक है। हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक रास्ता ये है, हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक राइड। ऐसी जगह मैंने अपने जीवन में किसी वीडियो में तक नहीं देखी, तो किसी ने कोई वीडियो बनाकर भी डाला हो कहीं भी इंटरनेट पे। लाइव देखने की तो बात ही अलग है। पूरा घुमावदार पथरीला पहाड़ तोड़ तोड़कर मिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों से भरा हुआ है। हवा चलना बहुत तेज हो गई है यहाँ पर, घुमाव ही घुमाव। तो एक और बड़ा ही हमारे साथ क्या कहें, हादसा कहें या कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इतनी खतरनाक रोड और बारिश चालू हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो लोकल्स बता रहे थे कि पहाड़ों पर वो है बादल है तो बारिश हो सकती है या स्नोफॉल। तो स्नोफॉल तो नहीं हुई अभी और यहाँ बारिश चालू हो चुकी है और हम बस कैसे भी अब बचने का इंतज़ाम करना चाह रहे हैं कि बस हमारे बचने का इंतज़ाम हो जाए बारिश से। और सामने कुछ लेबर का कैंप टाइप का दिख रहा है, देखते हैं अगर वो लोग वहाँ रुकाते हैं या कुछ बताते हैं, थोड़ा बहुत आगे हो। हाँ कुछ दिख रहा है, रुक तो सकते हैं क्योंकि हमारा सामान भी ढकना होगा पूरा। अभी हमारा सामान भी ओपन है। यहीं रोक लो अभिषेक, यहाँ पर पहले सामान पैक कर लें, 9 मिनट हो जाए, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों सामान पैक करके तो हमें एक छोटी सी शॉप दिख गई है और सामने से बारिश आना शुरू हो गई है और ये शायद हमको लग रहा है नारायण आश्रम होगा, पता नहीं, देखते हैं, पता करते हैं लोकल से। काम चल रहा है और ये सामने इतना बेहतरीन झरना बहता हुआ, नदी पानी रुका हुआ है ब्लास्ट की वजह से, तो फोर्स के साथ गिर रहा है नीचे। और जहाँ पर हमने चाय पी थी वहाँ लोकल्स ने बताया कि आप बूदी तक ही पहुँच जाएँ, 8 किलोमीटर है, और बूदी में स्टे करें तो सुबह जाएँ छाले। तो जगह जगह काम करने वाले लोग सामने मिल रहे हैं और नज़ारा बहुत शानदार है सामने का। जितनी खतरनाक रोड उतने शानदार नज़ारे, मतलब प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए पूरा कीचड़ वाला रास्ता, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है इस पर बाइक चलाना भाई को। फिर हमारी तो आप यार उतरो जी भाई, रिक्वेस्ट है पे आए तो 2-3 राइडर साथ में आए, अकेले ना आ जाए, नहीं तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि
बाइक फंस गई है। पूरा कीचड़ पानी, क्योंकि पहाड़ों में से पानी लगातार झरता रहता है और अगर उसको प्रॉपर पैसेज ना दिया जाए तो किसी तरीके से रोड पे बहने लगता है। तो ये देखिए नज़ारा सामने का, ये नदी के रूप में बन गया है। भाई साहब ये जो पूरा रूट है, तो उसको नाम तो वाटरफॉल रूट दे देना चाहिए। जगह जगह पे वाटरफॉल ही वाटरफॉल, और ये जो आगे पहाड़ ब्लास्ट करके गिराया गया है उसकी वजह से पानी रुक गया है। और ये देखिए कितनी प्यारी झील बन गई है यहाँ पे। और ये पहाड़ तो माने ऐसे लगते हैं संगमरमर के पर्वत हैं, लेकिन है नहीं असल में, जो हमारा ग्रे मार्बल रहता है। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा पहाड़ों के बीच में बनती है हमारे लोग। और हमारी बाइक अब स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी देर पहले बंद हो गई थी और अभी से भाई ने जिस तरह से चालू कर ली है। और हम ऐसी जगह, हमारी बाइक खराब हुई थी, मतलब बंद पड़ गई थी, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान क्या पक्षी जानवर तक नहीं है। और अब यहाँ से जल्दी से जल्द हम निकलना चाहते हैं, किसी आबादी वाले क्षेत्र में पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि बाइक भी बहुत गर्म हो रही है। जल्दी इसको ठंडी करें, बहुत लोड ले रही है क्योंकि सीधी सीधी चढ़ाई है। तो हमको जो भी पहला पॉइंट मिलेगा हम वहीं रुकने की कोशिश करेंगे। क्यों अभिषेक भाई? वहीं रुकेंगे, क्योंकि बाइक में दिक्कत आ गई तो यहाँ, अरे गर्म होकर दिक्कत आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, तो कहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे पहली बात, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है जिससे कि हम संपर्क कर पाएँ किसी से भी। जब मिलिट्री या BRO के लोग निकलेंगे तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो मुझे लगता है हाईएस्ट 3 या 4 किलोमीटर और बचा है बूंदी। तो बस अब हम बूंदी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो ये देखिए कैसा है, ऊपर पहाड़ों से स्नो खिसक खिसक के आ रही है नीचे थोड़ी थोड़ी। बहुत ही ठंडा टेम्परेचर वेदर हो चुका है यहाँ पे। मोबाइल नेटवर्क है नहीं तो कुछ बता नहीं सकते ये कितना होगा, लेकिन रियल फील जो आ रहा है मुझे लगता है 4-5 के आसपास होगा। तो दोस्तों देखिए सामने कितना शानदार नज़ारा, ऊपर से झरना बहता हुआ आ रहा है, बहुत ऊपर से गिर रहा है। हालांकि हमने आपको बताया ही है कि इस रूट पे सारे झरने ही झरने हैं। वाटरफॉल रूट नाम रखना चाहिए इसका। तो और देखिए कितना शानदार, बाइक का इंजन बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है। उसके पास में हाथ भी नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो भाई भी बड़ी मुश्किल से ही बाइक को चला पा रहा है। आगे हमें लगता है कि भाई इन्होंने ब्लास्ट कर दिया है शायद। यहाँ पर मशीन काम तो रुका हुआ है, देखते हैं वहीं पहुँच के क्या मान रहा है। लगभग 5 बजने का भी टाइम हो गया है। जो लोकल्स ने बताया था कि 5 बजे के बाद ब्लास्ट चालू हो जाते हैं रास्ते में। इतना भला हुआ कि हमें ऊपर जाना है। कितनी है बूंदी? गूंदी 4-5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, ठीक। वो देखो ऊपर गाड़ी जा रही है कंस्ट्रक्शन वालों की, वो भी इतनी धीमी रफ्तार में चल पा रही है, उसमें 2 लोग खड़े हुए हैं पीछे। ये आपको ऐसे क्लाइम करना है। तो दोस्तों बड़ी काफ़ी परेशानी हो रही है बाइक चलाने में भी, और मुझे भी पकड़ के बैठना पड़ रहा है अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे
आपको पता ही है कि हमारा एक लेग रेस्ट जो है वो टूट चुका है। मैं किसी तरह पैर फंसाया हुआ हूँ। रास्ता बहुत ही खतरनाक, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एडवेंचरस लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे कि हम आगे भी आपको ऐसी खतरनाक राइड्स पर ले जा सकें जहाँ मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ले गया होगा। और एडवेंचर का जो एहसास है वो आपको कराते रहें बिल्कुल। इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो बनी रहिए वीडियो में। कैमरा चालू करने में करता। तो साथ में ये देखिए इतने वाटरफॉल आ गए हैं, हमको पूरा गीला होके जाना पड़ रहा है यहाँ पे। कैमरे पर भी पानी, कैमरे में पानी पूरा गीला कर दिया है इसने हमें। और ऐसा बर्फीला पानी है यहाँ पे, वही ऐसा लग रहा है डायरेक्ट बर्फ गिर गई हो। ये देखिए, अद्भुत ही नज़ारा, अद्भुत। इसको तो भाई दिखाना बनता है रुक के। मैं कैमरे का लेंस साफ करता हूँ। और ऊपर से देखो यार, मुझे ये लग रहा है नज़ारे तो यही है, हम जल्दी की मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे। जहाँ से उन लोगों ने बताया था कि आप खुद ही स्टे कर लीजिएगा, उन्होंने बताया था कि 8 किलोमीटर है। हम लगभग 4-5 किलोमीटर चल के आ गए। उसके बाद हमने बीच में कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों से पूछा तो वो कहने लगे 7-8 किलोमीटर है। वही बता रहा था बीच में 5 किलोमीटर है। नेट चलता नहीं है, मोबाइल नेटवर्क आता नहीं है, माइलस्टोन कोई है नहीं है, और कंफर्मेशन करने वाला कोई है नहीं है। क्या है, अब तो भगवान भरोसे ही बस चले जा रहे हैं, कैसे ही करके खुद ही पहुंच जाएं बस एक बार। बीच में कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ने इतना ज़रूर बता दिया था कि एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं है, लेकिन वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है छोटा वाला बीच में, उसके पार जाना है हमको, उसके पार। और ये देखिए बादल दोबारा शुरू हो गए हैं, और आज तो स्नोफॉल का मज़ा मिलने की पूरी उम्मीद है। रात में जो भी होगा आपको दिखाएंगे रात में, पहुँचते पहुँचते कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बारिश तो लगभग मुझे लगता है ऊपर पहाड़ों में शुरू ही हो गई होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घने और काले बादल हैं। और उस साइड स्नो, जहाँ पे पहले हम रुके थे चाय पीने, वहाँ पे बारिश आ गई थी हल्की हल्की, तो उन्होंने बता दिया था कि पहाड़ों में स्नो गिरने लगी है, तभी यहाँ पे ये इतनी कम बारिश आ रही है। देखिए बहुत ही खतरनाक रास्तों से होकर ये ट्रिप चल रहा है हमारा। मैरी गो राउंड चल ही रहा है। धूल इतनी ज़्यादा है, सड़क पे इतनी ज़्यादा है, ये समझ लीजिए कि चेहरे पे मुझे लगता है एक अलग से परत लोग मेकअप के लिए मुल्तानी मिट्टी की चढ़ाते हैं स्किन ग्लो करने के लिए, और हमारे चेहरे पे वैसे ही चढ़ गई होगी। हम सीधा हिल पर क्लाइंब कर रहे हैं, डायरेक्ट उड़ाते जा रहे हैं, मतलब सीधा पहाड़ पे चढ़ाते जा रहे हैं। और बर्फ़ भी यहाँ से चालू हो गई है, थोड़ी बर्फ़ बीच में आ रही है, जो पिछली नहीं है अभी, नीचे की साइड वाली। ऊपर तो पहुँच के ही पता चलेगा। बाकी ये ऐसा नज़ारा है कुछ बर्फ़ का। और फिर आ गया भाई वही वाटरफॉल। देखिए तो कितना शानदार बह रहा है, आगे देख लो भाई कितना शानदार बह रहा है। अरे गीले हजार में शानदार तो ठीक है। तो देखिए सामने भाई गाड़ी धुल रहे हैं अपनी वाटरफॉल के नीचे, हमको उससे बच के निकलना होगा। तो हमें इस पहाड़ी के पीछे जाना है, ये पहाड़ दिख रहा है ऊपर, ये देखिए इस तरह से जो ट्रक दिख रहा है सामने पहाड़ पर, ऐसा रास्ता है, और यहाँ से हमें चढ़ते जाना है ऊपर की ओर।
रास्ता अभी इन लोगों ने बनाया है नया नया, काट काट के, फ्रेश रास्ता बिल्कुल पहाड़ काट काट के। बहुत ही बर्फीली हवा आ रही है जो हमारे चेहरे पे लग रही है। बाकी तो हमने सब जगह वार्मर वगैरह पहने हुए हैं। हेलमेट भी नहीं लगा, हेलमेट का जो ग्लास रहता है उसमें नहीं लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीके से दिखता नहीं है। मतलब जो नज़ारे यहाँ के एंजॉय करने हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते। बाकी हेलमेट हमने प्रॉपर लगाया हुआ है दोनों ने। बर्फी आ गई है। पहाड़ के पास जाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप पे खड़ा हुआ है ट्रक। हम सोच रहे थे फर्स्ट स्टेप पे है। काफ़ी खड़ी चढ़ान, सीधी सीधी चढ़ाइयाँ हैं। और ये देखिए सामने बर्फीली हवा, कहते हैं ना डायरेक्ट हिमालय से हवा आ रही है बर्फ़ की टकरा टकरा के, वो हवा है वो हमारे गालों पर लग रही है। वाकई इस राइड में तो दिल खुश कर दिया, इतना ज़्यादा। गुदी 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 तक कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। चलिए पहुँच ही गए। अरे किसी ने हमको बता दिया था कि 8 किलोमीटर है, वो हमारा हमने सोचा 8 किलोमीटर 8-10 मिनट ये है ऊपर। तो बस 2 किलोमीटर बचा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो भाई बीच में कुछ लोग मिले थे, उन्होंने बताया गुदी अब सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है। तो थोड़ी रात की सांस ली है हमने, क्योंकि अंधेरा भी नहीं हुआ है अभी और 5:10 ही हुए हैं। और यहाँ पे उतरना पड़ेगा भाई, उतरना पड़ेगा। लोड मत दो बाइक पे, वैसे ही बाइक गर्म हो रही है। और मैं बाइक से उतर गया हूँ, बाइक ले जा रहा है अकेले। है ये देखो साथी, इतनी ज़्यादा बर्फ, इतनी ज़्यादा बर्फ, कितना बर्फ बिल्कुल आंखों के साथ चारों तरफ। खतरनाक रास्ता, सीधा सीधा जेसीबी हमारे आगे रास्ता बनाती चले। एक्सकेवेटर है ये, जेसीबी नहीं है, सॉरी। काम करवा रहे हैं और किस तरह पहाड़ के साथ से दूरी का रास्ता बना रहे हैं। तो भाई यहाँ लैंडस्लाइड होने की पूरी संभावना लगातार नज़र आ रही है। सामने ये दो, मुझे ऊपर का पत्थर दिख रहा है ना, पूरा हिल रहा था, वहाँ से पूरा हिल रहा है। जब मशीन निकली थी, रुक जाओ अभिषेक भाई जरा, गाड़ी को क्या है वो एक्सकेवेटर निकलता है तो वाइब्रेशन होता है, तो उससे भी खतरा है। इसलिए पहले एक्सकेवेटर जब दूर पहुँच जाए, बंद हो जाए, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे, जब वो लोग इशारा कर देंगे। तो भाई एक कुछ पास तो आ रहा है देखने, पता नहीं क्या है। मेरे को वहाँ से दौड़ के निकल रहा है वो। अब वो हमें बताएंगे आके कि क्या करना है। चलो उन्होंने इशारा कर दिया है कि आप निकलिए जल्दी। मैं उतर जाऊँ? उतर जाओ और साइड चाहिए वो कोने से दौड़ के। चल चल निकलो भाई, निकलो जल्दी। आराम से निकलो, आराम से। तो भाई बच गए, सेफली निकल आए। ये भी तो हो सकता है। लैंडस्लाइड का बहुत खतरा है और ये सर चल रहे हैं हमारे साथ में, ये बताएंगे हमको। ब्लास्ट हुआ है क्या? गिरते रहते हैं।
देखो आगा निकाल, पीछे 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 पीछे। भाई छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। मशीन से दूर चला, मशीन से वाइब्रेशन होता है। समझ गया, लेकिन यहाँ से निकलवा देना आगे तो भाई साहब कह दो निकलवा देना। जब वो कह रहे हैं ना, वो बताएंगे जब निकलेंगे। अबे वो सिग्नल देंगे ओके का। और साथियों हमें यूँ भाग के निकलना पड़ रहा है यहाँ से, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए बहुत ही खतरनाक राइड है ये तो। कुछ भी हो सकता है राइड में। पच्चीस पहाड़ के नीचे जो तू खड़ा होता ना, मुझे लग रही थी जहाँ से पहले आगे बढ़ जाए बड़ी मुश्किल से वहाँ में दरार आ रही थी, समझ लो। लैंडस्लाइड कह रहा हूँ आगे बढ़ के कम से कम वहाँ से निकलने अपन भाग कर निकलना पड़ा है। और सांस तो बहुत जोर से, बहुत जोर से। मैं तो इसकी मतलब बाइक को पहले छोड़ रहा हूँ, मैं आगे ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ हमारे ऊपर ही गिरने वाला है। जो वहाँ पे जो ऑफिसर थे बंद करना ज़्यादा मत देख के बताया हमें कि अब आप निकलिए, अपने वक्त निकलिए। कितनी शानदार जगह पे हम भैया, अभी हम उसी से ऊपर आए हैं। और ये देखिए आप भाई साहब, जहर एकदम, इसे कहते हैं स्वर्ग, जन्नत, जो भी आप कहें, हेवन। ये है बीओपी पोस्ट बुधी, बुधी है ना ये। तो अब हम फाइनली बुधी पहुंच चुके हैं। तो पता करते हैं यहाँ से कैसा क्या है। हमारी बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो इसलिए हमको यहीं पे स्टे करना पड़ रहा है। और अब कल सुबह जाएंगे हम छालेक के लिए। और वाकई बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे, मोबाइल नेटवर्क कुछ आता नहीं। मिलिट्री कैंप है, 1-2 घर हैं, उसी में बात करके हमको रहने की जगह मिली है, जो कि उन्होंने 600 रुपये में दी है सोने के लिए, और खाना अलग है उसमें हमारा, जो भी हम खाएंगे। और ये देखिए पीछे नज़ारा, वाकई भले ही हमको कितना टाइम लग गया हो, लेकिन इस ट्रिप में मज़ा तो आ गया। ऐसी एडवेंचरस ट्रिप तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी दोबारा हो पाएगी। और अब कल सुबह हम यहाँ से लगभग समथिंग्स, हमारा प्लान है 7 बजे के लगभग निकल जाएं छालेक के लिए। और छालेक पे जाके फिर हम देखेंगे मिलिट्री हमको कहाँ तक जाने देती है, और जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद फिर वापस लौटेंगे। तो हमारा टारगेट है कि शाम को 5-6 बजे तक हम दारचूला वापस पहुँच जाएं, क्योंकि रास्ता आपने देख ही लिया, और रास्ते में हमारे साथ क्या क्या हुआ है ये भी देख लिया। तो ये तो बहुत ही मतलब दिलचस्प वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सब मिलेगा, एडवेंचर भी मिलेगा, लाइफ भी डेंजर में आ गई थी कुछ जगह, लेकिन जो बॉर्डर जो कंपनी काम कर रही है यहाँ पे, उसके ऑफिसर्स ने हमको गाइड किया और हमें प्रॉपर वे के साथ निकाला। और रास्ता आने का और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है छालेक तक का। और ये हमने जो रूम लिया है वो इस लोकेशन पे है, ये देखिए आप, वाकई इस लोकेशन पर रहना। लेकिन रूम तो ये समझ लीजिए बस एक हट है, हट, उसमें बस पलंग डले हुए हैं, ये उसका गेट है और लकड़ी का वो है। शायद आपको अभी जब लाइट जलेगी, अभी लाइट नहीं है रात को, तब आपको दिखाएंगे अंदर से कुछ। और ये देखिए इस नज़ारे के लिए तो, इस लोकेशन के लिए तो इतना रिस्क तो बनता है। यहाँ भी नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है।
मोबाइल नेटवर्क कोई आता नहीं है। लोकल ने बताया कि मिलिट्री वालों से रिक्वेस्ट करोगे आप तो उनका जो सैटेलाइट वाईफाई रहता है थोड़ी देर के लिए आपको घर पे बात करने के लिए दे देंगे पासवर्ड उसका। तो अभी हम रिक्वेस्ट करके देखते हैं ताकि अपने घर वालों को बता सकें कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हम सुबह से आउट ऑफ नेटवर्क हैं, और इन्फॉर्मेशन दे दें भाई हम इस जगह पे हैं, ऐसी जगह पे रुके हुए हैं और कल हम वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग का एंड होता है यहीं, और मिलेंगे आपसे कल सुबह नए ब्लॉग में जो होगा बूंदी टू छा लेक या चिया लेक। बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं कल सुबह